जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को पूरे मन से सुने, उसकी हर मनोकामना पूरी हो। जो भी भक्त हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन के सारे दुख दर्द घट जाए। अगर आपको यह वाणी पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। अब चलिए भगवद गीता के सरल और दीपप्रद विचारों का अनुशासन पूर्वक श्रवण करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण हमें सबसे पहले यही बताते हैं कि किसी का मन मत दुखाइए। किसी के टूटे हुए मन का दर्द जब ईश्वर तक जाता है तो वह एक ऐसी पुकार बन जाता है जो अक्सर न्याय का रूप ले लेती है। जब कोई अपनी पीड़ा को मन में ही रखकर ईश्वर के पास छोड़ देता है तो वह पीड़ा ईश्वर के पास न्याय की एक अटूट याचना बन जाती है। इसीलिए दूसरों के दिल के साथ हल्का व्यवहार न करें, क्योंकि दिल की चोट छोटी नहीं होती, वह चोटें बहुत गहरी होती हैं जो दूसरों की उठ सकती नहीं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है, ईश्वर भी उसका साथ नहीं छोड़ते। ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है जो किसी का भला चाहता है और किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम किसी से ताल्लुक न रखो, पर यह जरूर है कि तुम्हारे दिल की सच्चाई ईश्वर तक पहुंचती है और वही तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए सच्चे दिल से दूसरों के लिए सुख और भलाई चाहो, यह तुम्हारे अपने लिए भी पुण्य है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि किसी का अपमान करना बहुत आसान है, पर किसी की पीड़ा को समझना कठिन। जो लोग वास्तव में तुम्हारे लिए चिंता करते हैं वही तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं, और जो बार बार तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं वे जीवन में केवल भ्रम लाते हैं। ऐसे लोगों को बार बार प्राथमिकता न दें। सच्चा अपनापन वही है जो तुम्हारे दर्द में तुमसे खड़ा रहे, न कि सिर्फ दिखावे के लिए साथ देने वाला। दुनिया में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं। ये लोग मित्र नहीं, अवसरवादी होते हैं। उनके शब्दों में मिठास स्वार्थ की चाशनी होती है, इसलिए सतर्क रहिए। शुद्ध इंटेंशनों वाले लोगों की पहचान कठिन समय में होती है। कठिनाइयां ही बताती हैं कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन केवल दिखावा करता है। हम दूसरों की मदद करते करते अपने सपने भूल जाते हैं। दूसरों की मंजिल दिखाते देखते खुद रास्ता खो देते हैं। याद रहे, जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसका महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। ये दुनिया अक्सर तब तक साथ देती है जब तक उसे लाभ मिलता है। इसलिए अपने समय और अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से खर्च कीजिए। अपने आत्मसम्मान को कभी हल्के में न लें। यदि कोई बार बार आपकी भलमनसाहत का फायदा उठाता है तो दूरी बनाना ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोहब्बत में हुए विश्वासघात सबसे गहरा घाव होता है। पत्थर पिघल सकते हैं, पर स्वार्थी लोगों का स्वभाव बदलना मुश्किल है। इसलिए जब आप दूसरों की शिकायत करने बैठें तब पहले अपने नजदीकी संबंधों पर गौर करें, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी चोट उन्हीं लोगों से मिलती है जिनसे उम्मीद होती है। हर कोई तुम्हारा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। इसलिए रिश्तों में विवेक और आत्मसम्मान जरूरी है। मजाक की आड़ में किया गया अपमान बहुत घातक होता है। उसकी मार दिल में गहरी छुच होती है। इसलिए ऐसे शब्द कभी न बोलिए जो किसी का आत्मसम्मान अस्थिर कर दें। बुरा वक्त ही असली चेहरे दिखाता है। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे में समझदारी यही है कि कुछ लोगों को समय के हिसाब से भूल जाना ही भलाई होती है। बार बार वही चोट सहना कमजोरी कहलाने लगता है। माफ करना जरूरी है, पर अपनी सीमाएं भी जानना और उन्हें बचाना उससे भी अधिक आवश्यक है। रिश्ता वही टिकता है जिसमें आत्मसम्मान का आदर हो। यदि कोई तुम्हारे स्वाभिमान का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना बेहतर है। अपनी आत्मा की आवाज दबाओ मत। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है। यह युग बदलने वाला है। लोग वक्त के साथ रंग बदलते हैं, पर तुम वही रहो जो हो।
तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी असली शक्ति है। सच्चे रिश्ते ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ा सौभाग्य तब है जब किसी के पास खाने के लिए हो और उसे भूख संतोष दे, बिस्तर हो और सही नींद मिले, धन हो और उसमें धर्म भी शामिल हो। इन तीनों का संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वह आगे नहीं बढ़ सकता। महान वही है जो अपनी भूल मानकर सुधरता है। कुछ बातें भूल जाना भी ठीक है, क्योंकि हर बात याद रखने से मन भारी हो जाता है। बुद्धिमानी संदर्भ बताती है कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। हर छोटी बात को दिल में रखने से केवल आत्म पीड़ा बढ़ती है। प्रेम कोई खेल नहीं है, यह केवल उन लोगों के लिए है जिनका दिल मजबूत होता है। प्रेम में धोखा मिलने पर केवल धड़कने नहीं, आत्मा भी कंपकपाती है। तुम्हारी पहचान वे काम और भाव नहीं हैं जो लोग तुम्हारे सामने करते हैं, बल्कि वे हैं जो लोग तुम्हारे लिए छुप कर करते हैं। शब्द मुफ्त मिल जाते हैं, पर उनका मूल्य समय पर समझ आता है। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ सकता है, पर पहले जैसा भरोसा वापस आना मुश्किल होता है। अक्सर वह समझौता बनकर रह जाता है, प्यार नहीं। इसलिए दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। अगर आप सम्मान, सच्चाई और प्रेम की उम्मीद रखते हैं तो पहले दूसरों को वही दीजिए। यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। समय दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। उसे न तो खरीदा जा सकता है और न रोका जा सकता है। जो समय एक बार चला गया वह लौट कर नहीं आता। हर क्षण एक बीज की तरह है। अगर हम उसे सही तरह बोएं तो वह भविष्य में बड़ी छाया और फल देगा। इसलिए अपने समय का आदर करें। जो समय खो देता है वो जीवन में पछताता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि चलती है। समय का आदर करना स्वयं का आदर करना है। सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाइए। यही जीवन को व्यवस्थित और सार्थक बनाता है। समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है। दुनिया में जो सबसे सफल होते हैं वे अपने समय का सदुपयोग करने वाले होते हैं। इसलिए अपने समय को व्यर्थ न गवाएं, उसे पहचानिए, सराहिए और सही दिशा में खर्च कीजिए। जब जिंदगी कठिन आए, धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। धैर्य वह शक्ति है जो तूफान में भी नाव को डगमगाए बिना रखती है। जो धैर्य की परीक्षा पास कर लेता है वह जीवन की कठिन लड़ाइयों को मुस्कुराकर जीत लेता है। धैर्य यह भी सिखाता है कि हर चीज अपने सही समय पर ही सुंदर लगती है। फूल का खिलना भी समय और परिश्रम का फल है। इसी तरह जीवन का फल भी समय और तप का परिणाम होता है। पर ध्यान रहे, धैर्य केवल ठहराव नहीं बल्कि कर्म करते हुए अंदर से शांत रहने की कला है। कर्म पर भी श्री कृष्ण का जोर है। कर्म और भाग्य में संतुलन जरूरी है। भाग्य और ईश्वर पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख दें। कर्म ही वह साधन है जिससे हम भाग्य को भी आकार दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम निश्चल भाव से कर्म करते हैं तो फल किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट आता है। कर्मशील व्यक्ति आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होता है। उसे पता होता है कि वह कुछ कर रहा है, कुछ रच रहा है। सच्चा स्वाभिमान भी कर्म से उत्पन्न होता है। यह वह आत्मगौरव है जो दिखावे से नहीं, भीतर की सच्चाई और निष्ठा से बनता है। स्वाभिमान और अहंकार में फर्क समझना आवश्यक है। स्वाभिमान आत्मसम्मान है। यह हमें झुकने पर मजबूर कर सकता है पर टूटने नहीं देता। अहंकार वह चीज है जो आत्मविनाश करती है। स्वाभिमानी व्यक्ति विनम्र हो सकता है पर उसका आत्मसम्मान अडिग रहता है। दुनिया चाहे कितनी भी आलोचना करे, अगर तुम्हारे कर्म और विवेक शुद्ध हैं तो तुम्हारा स्वाभिमान अडिग रहेगा। जब व्यक्ति धैर्य रखकर सही कर्म करता है और स्वाभिमान बनाए रखता है, तब उसे जीवन में जो भी मिलता है उसमें वह एक दिव्य अनुभूति पाता है। यह अनुभूति धन, पद या नाम से नहीं आती, बल्कि मन की शांति और आत्मसंतोष से आती है। यही असली विजय है, जब बाहरी दुनिया से प्रभावित हुए बिना भीतर की शांति बनी रहे।
यही श्री कृष्ण का शिक्षण का सार है। मित्रों, आइए अब कुछ सरल और व्यावहारिक बातों पर चर्चा करते हैं, जिन्हें अपनाकर आप जीवन को अधिक सुखद और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। दूसरों की भावनाओं का आदर करें। कभी भी किसी का मन हल्का कर दें, ऐसा न कहिए। छोटी छोटी बातें भी किसी को अंदर से तोड़ सकती हैं। शब्द बोलने से पहले सोचें, क्या यह शब्द किसी का हृदय दुखाएगा? अगर हां, तो बोलना टाल दीजिए। रिश्तों में स्पष्टता रखें। जो लोग आपके साथ बार बार गलत करते हैं, उनसे दूरी बनाना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। रिश्ते निभाने योग्य तभी होते हैं जब उसमें सम्मान और विश्वास हो। माफी और सीमाएं दोनों जरूरी हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप बार बार किसी का शोषण सहें। माफी के साथ अपनी सीमाएं भी तय कीजिए, ताकि वही घटना दोबारा ना हो। समय का प्रबंधन सीखिए। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए और उसे पूरा करके अपने दिन को सार्थक बनाइए। समय बर्बाद न करें, इसे आपके सबसे मूल्यवान संसाधन के रूप में लें। कर्म पर जोर दीजिए। जो काम आपका है उसे भक्ति और निष्ठा से कीजिए। फल पर विचार कर करके कर्म मत छोड़िए। ईमानदारी से किया गया कर्म आत्मसम्मान देता है और मन को सुकून देता है। धैर्य का अभ्यास करें। मुश्किलें आती हैं, पर धैर्य आपको उनसे पार पाने की शक्ति देता है। छोटे छोटे निर्णयों में धैर्य बरतें, यह लंबे समय में आपको मजबूत बनाएगा। अपने भीतर की आवाज सुनिए। आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। किसी के साथ रहना या न रहना, यह फैसला अपने स्वाभिमान और आत्मा की आवाज के अनुसार कीजिए। प्रेम और भरोसा चुनें, पर विवेक के साथ। प्रेम देता समय बुद्धिमानी का भी सहारा लें। नोट: उपर्युक्त बिंदु सरल शब्दों में जीवन प्रयोजन के उपयोगी कदम हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने आचरण और सोच में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अब कुछ छोटे छोटे उपदेश, जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर जीवन को शांतिपूर्ण बना सकते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले 3 गहरी सांसें लें और अपने दिन के लिए एक छोटे से धन्यवाद का विचार करें। यह जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। जब किसी से गुस्सा आए तो पहले 3 बार गहरी सांस लेकर शांत हो जाए, फिर बोलिए। अक्सर वही 3 सांसें आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगी। किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ भी करें, इससे मन में अपार शांति आती है। रात में सोते समय एक छोटा सा रिव्यू कीजिए। दिन में आपने क्या अच्छा किया और क्या सुधार की आवश्यकता है। यह अभ्यास धीरे धीरे व्यवहार में सुधार लाता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि मन की शांति, संबंधों की गहराई और कर्म की सादगी है। आपकी आत्मिक प्रगति तब होती है जब आप अपने कर्म में निष्ठावान हों, दूसरों के साथ दया और सम्मान रखें और हमेशा सत्य का अनुसरण करें। ईश्वर की भक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप संसार से कट जाएं, बल्कि यह है कि आप दुनिया में रहते हुए भी अपने अंदर की शुद्धता बनाए रखें। मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा। अपने दिल से कहें जय श्री कृष्णा और कमेंट में लिखें। अगर हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति का उद्देश्य आपको लाभ पहुंचा रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि और लोगों तक यह संदेश पहुंच सके। आपकी छोटी सी मदद किसी और के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ सा लगता है। रिश्ते, सपने, लक्ष्य सब धुंधलाने लगते हैं। ऐसे वक्त में एक चीज इंसान को संभालती है, वह है ईश्वर में आस्था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर तुम्हारे जितना ही निकट है जितना तुम अपने आप से हो। बस उसे पाने के लिए श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता चाहिए। ईश्वर पर विश्वास एक दीपक की तरह है। यह दीपक जीवन के अंधेरे में रोशनी देता है। जब इंसान का मन कमजोर हो जाता है तो वही अंधेरा उसे घेर लेता है। लेकिन यदि मन में भरोसा है तो अंधेरा भी पीछे हटने लगता है। भरोसा यह नहीं कि हम केवल मांगते रहें, भरोसा वह है जो हमें उठने, चलने और कर्म करने की शक्ति देता है। धैर्य, श्रद्धा, स्वाभिमान
और सच्चा कर्म, ये चार जुड़कर एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है। ऐसा व्यक्ति कभी ईर्ष्या नहीं करता, शिकायत नहीं करता। वह जानता है कि जीवन एक परीक्षा है और उसे विनम्रता, समर्पण व कर्मशीलता से पास होना है। धैर्य, हर परिस्थिति में शांत रहना सीखना। स्वाभिमान, अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान को बचाकर रखना। श्रद्धा, ईश्वर में अडिग भरोसा। सच्चा कर्म, परिणाम की चाह में नहीं, केवल कर्तव्य भाव से काम करना। इन चारों की मिलन से भाग्य भी आपकी ओर मुड़ता है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने अंदर रखता है, उसकी मंजिल उसे ढूंढती है। उसे भाग्य नहीं खोजना पड़ता, इसलिए कभी घबराना नहीं। जो चला गया वो शायद जरूरी नहीं था, जो मिला वो तुम्हारे भाग्य में था, और जो आने वाला है वह तुम्हारे विश्वास और कर्म का परिणाम होगा। बस चलते रहो, रुको मत। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यदि मन दृढ़ हो तो पत्थर से भी रास्ता निकल आता है, पर अगर मन टूट जाए तो साम्राज्य होते हुए भी इंसान खुद को खो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया वह इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। उन लोगों के लिए संसार की कोई ताकत काम नहीं आती जिनके मन ने हार मान ली हो। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। हर दिन मन हमें कसौटी पर कसता है, हार और जीत की परीक्षा लेता है। मन तुम्हें कहेगा थक गए हो, रुक जाओ, पर तुम्हारा संकल्प कहेगा चलो अभी एक कदम और। यही वह क्षण है जब आदमी योद्धा बनता है। परिस्थितियां बार बार तुम्हारा धैर्य आजमाएंगी। लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर याद रखो, आग में तपने से ही सोना चमकता है। अपमान, असफलता, अवहेलना, ये सब जीवन के हथौड़े हैं जो तुम्हें एक अडिग शिल्प में ढालते हैं। जो महान बनता है वह बार बार गिरकर भी उठना नहीं छोड़ता। जब मन कमजोर होगा तो समाज तुम्हें कुचल देगा, पर अगर तुम अपने मन को लोहे की तरह कठोर बना लो तो तुम हर परिस्थिति में जीत पाओगे। जो लोग कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें जवाब अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दो। कठिनाइयां तुम्हें हराने के लिए नहीं, निखारने के लिए आती हैं। जो घाव तुमने सहे वे ही तुम्हारे अनुभव बनेंगे और वही अनुभव तुम्हारा भविष्य रचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मन स्थित प्रज्ञ हो, न सुख से खिन्न और न दुख से टूटे, तब समझो तुम असली विजेता हो। संसार में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष का अभाव नहीं है। वही लोग जो तुम्हारे साथ बैठते हैं वे कभी कभी तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। मुस्कुराने वाले चेहरों के पीछे भी काटने वाली बातें छिपी हो सकती हैं, पर यह सब तुम्हारे ध्यान को भटकाने के लिए है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। मन को साधो, उसे अफवाहों, तमीज के बिना बातों और भ्रमित करने वाली चीजों से दूर रखो। यदि मन में ठोस संकल्प है तो पर्वत भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हारी अंदर की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम खुद को असहाय मानना छोड़ दो। संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम सक्षम नहीं हो, पर हर बार तुम्हें भीतर से कहना है, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। जब चारों ओर अंधेरा हो तब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे लिए दीपक बन जाता है। श्री कृष्ण हमें कहते हैं, जीवन ऐसा बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से अंधेरा भी पीछे हट जाए। तुम सिर्फ शरीर नहीं, तुम एक ऊर्जा हो, एक विचार हो, एक परिवर्तन हो। जो लोग तुम्हारी असफलता पर खुश होते हैं वे तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे, इसलिए उनके लिए मत जियो, अपने उद्देश्य के लिए जियो। यदि तुम हार मान लोगे तो वे लोग कहेंगे, देखो हमने कहा था। पर अगर तुम अडिग रहोगे तो वही लोग तुम्हें आदर्श मानेंगे। यही दुनिया है। परिणाम के अनुसार वह रंग बदल देती है, पर तुम्हें अपने भीतर के रंग बदलने नहीं देने हैं। तुम्हारा विश्वास, सच्चाई और संकल्प ही तुम्हारा असली अस्त्र है। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अंदर झांको, वहां नई शुरुआत छिपी है। हर दिन एक नया अवसर लाता है, एक नया युद्ध जिसे वही जीत सकता है जिसने अपने मन पर विजय पाई हो।
सच्ची शक्ति उस मौन में है जो कहता है तू कर सकता है। जो अकेले चलते हैं वे इतिहास रचते हैं, जो अकेले लड़ते हैं वे समय बदलते हैं। अपना मूल्य जानो, उसे उन लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। अच्छाई की कीमत तब तक बनी रहती है जब वह सीमित और सही जगह पर दी जाए। इसीलिए जहां सम्मान हो वहां अपनी ऊर्जा लगाओ, अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, अपने स्वभाव में स्थिर रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान देना जानता है। सम्मान बिना प्रेम केवल भ्रम है। जीवन में सम्मान उन्हीं को दो जो उसे लौटाने का इरादा रखते हो। संघर्ष से जो कुछ मिलता है उसकी गहराई वही समझता है जिसने कठिनाइयों से गुजरकर उसे पाया है। दुनिया अक्सर तुम्हारे बलिदान को नजरअंदाज कर देती है। वर्षों की तपस्या को वो किस्मत कहकर छोटा कर देती है। इसलिए अपने मन को इतना दृढ़ बनाओ कि बाहरी दुनिया की बातों से उसे हिलने न दो। जो मन को साध लेता है वही सारा संसार जीत लेता है, पर जो विचारों का गुलाम बन जाता है वह न दूसरों का उद्धार कर सकता है न अपना। जब तुम ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो विरोधी भी मिलेंगे। बिना शत्रु के जीना शायद किसी सच्चाई के लिए लड़ने जैसा नहीं है। संघर्ष का मार्ग कठिन होता है, पर उसी कठिनाई में आत्मबल की असल पहचान मिलती है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारी मेहनत को अनदेखा कर सकते हैं, तुम्हारे त्याग को हल्के में ले सकते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा सकते हैं, पर अगर तुमने अपनी आत्मविश्वास की मशाल को बुझने न दिया तो वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। रिश्तों की सच्चाई संघर्षों में ही उजागर होती है। यदि कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो वह तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं कर रहा। ऐसे मामलों में खुद को पीछे खींचना समझदारी है। समय, ऊर्जा और भाव अनमोल हैं। उन्हें उन जगहों पर खर्च मत करो जहां उनकी कोई कदर नहीं। दुनिया तभी साथ देती है जब तुम्हारा सूरज चमक रहा होता है। अंधेरे में वही लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। इसलिए जीवन में इतना सशक्त बनो कि अंधेरा भी तुम्हारे कदमों से भागे। अब हम इन विचारों को और व्यवहारिक रूप में समझते हैं। सरल तरीके और छोटे छोटे नियम जिनको अपनाकर तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। हर दिन का नियम, सुबह उठकर थोड़ी देर शांत बैठो। उस समय अपना दिन अपने मन में सोचो, क्या करना है, किस लिए काम कर रहे हो। यह छोटी सी आदत तुम्हारे मन को केंद्रित करती है। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। बड़ी मंजिलें अक्सर डराती हैं, पर छोटे छोटे कदम आसान होते हैं। हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करो, धीरे धीरे बड़ी मंजिल मिल जाएगी। अपनी ऊर्जा की कीमत समझो। हर किसी पर अपना समय और ऊर्जा न खर्च करो। वे लोग चुनो जो तुम्हारे साथ चलते हैं, सहारा देते हैं और तुम्हारी उन्नति के लिए काम करते हैं। असफलता से सीखो, उसे अपना शिक्षक मानो न कि दुश्मन। हर असफलता तुम्हारे भीतर अनुभव जोड़ती है। अनुभव ही तुम्हारे अगले कदमों को मजबूत बनाते हैं। अपने साथी चुनिए। ऐसे साथी चुनो जो कठिन समय में भी साथ दें, जो तुम्हारी मेहनत की कदर करें और तुम्हारे स्वाभिमान को नहीं तोड़ें। अनावश्यक तुलना छोड़ दो। दूसरों से तुलना करने से मन कमजोर होता है। तुलना के बजाय अपना पिछले आप से तुलना करो। क्या तुमने खुद में सुधार किया? दूसरों के शब्दों से अपना आत्मबल मत खोना। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, पर तुम्हारा कर्म तुम्हें बताता है कि तुम किस काबिलियत के हो। ध्यान और स्व अनुशासन का अभ्यास करो। हर दिन थोड़ी देर मन को संगठित करना और वर्जित आदतों से दूर रहना तुम्हें मनोबल देता है। मदद मांगना सीखो, पर निर्भर मत बनो। सहायता लेना बुद्धिमत्ता है, पर अपनी शक्ति खुद बनाना भी जरूरी है। सच्चे प्रेम और सम्मान को पहचानो। कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है तो अपने समय और भाव वहीं न लगाओ। प्रेम और सम्मान का आदान प्रदान होना चाहिए। अब कुछ प्रेरक छोटे उदाहरण सरल और रोजमर्रा के, ताकि बात और स्पष्ट हो जाए। किसान और बारिश। एक किसान हर साल बारिश पर निर्भर नहीं बैठता। वह खेत की तैयारी समय पर करता है, बीज सही तरह से बोता है और मेहनत करता है। बारिश न भी सही समय पर हो तो भी उसने जो करना था वह किया। वही उसका कर्म है।
फल चाहे समय पर मिले या नहीं, किसान का प्रयास स्थिर रहता है। उसी तरह तुम्हें भी अपने कर्म पर धैर्य रखना है। छात्र और परीक्षा। एक छात्र लगातार पढ़ता है, छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाई करता है। परीक्षा में असफलता भी मिले तो वह हार नहीं मानता, वह अपनी कमजोरी सुधारता है। परीक्षा उसका अंतिम निर्णय नहीं है, उसका निरंतर प्रयास है जो उसे आगे बढ़ाता है। कुम्हार और मिट्टी। कुम्हार मिट्टी को कई बार दबाकर, सेंककर, गढ़कर सुंदर बर्तन बनाता है। उस प्रक्रिया में बहुत टूट फूट होती है, पर अंत में बर्तन सुंदर बनता है। तुम्हारे जीवन के संघर्ष भी वही काम करते हैं, वे तुम्हें निखारते हैं। इन छोटे उदाहरणों से सीख ऐसी है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम्हारा निरंतर प्रयास, सीखने की इच्छा और धैर्य ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अब हम कुछ सरल मंत्र जैसे सुझाव भी लें, जिन्हें रोज अपनाकर तुम अपने मन को मजबूत कर सको। मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूं। दिन में कई बार बोलो, मेरे हाथ में मेरा भाग्य है। मैं अपने कर्म पर विश्वास रखता हूं, फल की चिंता नहीं। मेरा मन शांत है, मेरा संकल्प मजबूत है। इन छोटे वाक्यों को बार बार दोहराने से मन में सकारात्मकता आती है। पर ध्यान रहे, केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा, शब्दों के साथ कर्म भी होना चाहिए। श्री कृष्ण की बात को एक बार फिर सरल शब्दों में समझें। मन को प्रशिक्षित करो, ईश्वर में विश्वास रखो, सच्चा कर्म करो और धैर्य न छोड़ो। यही जीवन का सार है। अंत में कुछ व्यवहारिक कदम। 7 दिन की एक सरल योजना जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है यदि वह लगातार पालन करे। सुबह 10 से 15 मिनट मौन बैठना और अपने लक्ष्य को लिखना। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना। आज सिर्फ पहला छोटा लक्ष्य पूरा करोगे। अपने एक नकारात्मक विचार को पकड़ो और उसे सकारात्मक वाक्य में बदलो। किसी ऐसे व्यक्ति का आभार व्यक्त करो जिसने तुम्हारी मदद की हो। एक छोटी मेहनत कदम उठाओ जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है और उसे पूरा करो। ध्यान सांस लेने का अभ्यास 10 मिनट करो। दिन भर के अनुभव लिखो। क्या अच्छा हुआ, क्या सीख मिली, अगला कदम क्या होगा। यह साप्ताहिक चक्र बार बार दोहराओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है और भरोसा गहरा हो रहा है। याद रखो, जीवन में केवल वही महान बनता है जो गिरकर भी उठना नहीं छोड़ता। किसी ने सच ही कहा है, पत्थर पर रेत की तरह पसीना ही उसे कांटेदार रास्ते पर चमक देता है। तुम भी अपने संघर्ष को अपना साथी बनाओ। अंत में एक छोटा सा संदेश अपनी आत्मा की सुनो। अपने अंदर के उस स्वर को पहचानो जो कहता है, चलो एक और बार कोशिश करो। उसे दबाओ मत, वही स्वर तुम्हें अंततः विजयी बनाएगा। हम सबके लिए एक छोटी प्रार्थना। हे प्रभु, हमें वह शक्ति दो जिससे हम धैर्य से काम लें, मन को नियंत्रित रखें, अपने कर्मों में सच्चे रहें और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें। हमें वह बुद्धि दो जिससे हम अपने समय और ऊर्जा की कदर करें और उन्हें सही जगह लगाएं। हमें ऐसा बनाओ कि हमारी उपस्थिति से अंधेरा हटे और हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, पर हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ एक पाठ पढ़ाने आते हैं। जब कोई बार बार तुम्हारी निगाहों, मेहनत या धैर्य की कदर नहीं करता, तो चुप रहना ही हमेशा समाधान नहीं। अपनी गरिमा की रक्षा करना भी जरूरी है। अगर किसी का व्यवहार बार बार तुम्हें चोट पहुंचाता है तो उससे दूरी बनाना भी एक साहसिक कदम है। दृष्टांत की तरह सोचो, फूल जहां प्यार से सराबोर होते हैं, वहीं कांटा जहां बार बार छेद करता है। फूल को काट कर रख लेने की बजाय उसे वहीं छोड़ देना ठीक है। यानी कुछ रिश्ते छोड़ देना कठिन जरूर होता है, पर यह तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए जरूरी भी है। धोखा और तिरस्कार जीवन में आते हैं ताकि हम सजग हों। धोखा हमें समझदार बनाता है, तिरस्कार हमें संयम सिखाता है और बिछड़ना हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। ये सब घटनाएं हमारे अंदर की ताकत को जगा देती हैं। जब लोग तुम्हें गलत समझना चाहें तो उन्हें समझाने की कोशिश बेवजह हो सकती है।
कई बार जो लोग तुम्हें दुरुपयोग कर रहे हैं वे तुम्हें बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां तुम्हारी अच्छाई की कदर हो। सहनशीलता बहुत महत्वपूर्ण गुण है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर चीज सहते जाओ। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है जो तुम्हें निराशा में भी स्थिर रखती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ बार सही समय पर दूर हो जाना भी जीत है। किसी भी रिश्ते में तब तक बने रहो जब तक वह तुम्हारे विकास में मदद कर रहा हो। यदि वह बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है तो उसे छोड़ दें। यह कोई हार नहीं बल्कि स्वाभिमान की जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का सबसे बड़ा युद्ध अपने मन के साथ होता है। यदि तुम अपने विचारों को स्थिर कर लोगे, अपनी इच्छाओं और लक्ष्य पर दृढ़ रहोगे, तो कोई भी बाहरी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। मन की अस्थिरता तुम्हें भ्रमित कर देती है। जब मन कमजोर हो तो व्यक्ति दूसरों की बातों, दिखावे और अपेक्षाओं में उलझ जाता है और अपनी असली पहचान खो देता है। इसलिए पहले अपना चित्त, मन स्थिर करो। जब मन स्थिर होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं, परिणाम वही देता है जो लगातार प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तप और प्रयास से ही सफलता मिलती है। कई बार लोग जल्दबाजी में आसान रास्ता चुनते हैं और छल कपट से लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। वो आराम तो पाते हैं पर सच्ची शांति नहीं। मेहनत से कमाने वाले की नींद शांत होती है, छल से कमाने वाले की नींद में बेचैनी रहती है। सबसे बड़ा उपहार हमारा स्वास्थ्य है। धन अस्थाई है, प्रसिद्धि भी अस्थाई है, पर स्वास्थ्य और संतोष स्थायी खजाना है। अगर तन मजबूत है और मन संतुष्ट है तो जीवन में संतुलन बनता है। हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। सही खान पान, आराम और व्यायाम, ये सब हमारे जीवन की नींव है। साथ ही संतोष का भाव रखना सीखो। जितना है उससे खुश रहने का अभ्यास करो। आज का समय लोगों को कई मुखौटे पहनाना सिखाता है। कई बार लोग मीठी बातें करते हैं पर उनके अंदर स्वार्थ रहता है, इसलिए सतर्क रहो। हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती। सीख यह है कि अपनी पहचान इतनी मजबूत बनाओ कि कोई भी चालाकी तुम्हें कमजोर न कर सके। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, उसे साधना आना चाहिए। सच्चा रिश्ता निस्वार्थ होता है, वह दिखावे पर नहीं, दिल से जुड़ा होता है। माता पिता का त्याग और संघर्ष हमें वह जीवन देते हैं जिसके लिए कभी कभी हम बहुत कुछ पाते हैं। उनकी कदर करो और उनके त्याग को याद रखो, पर रिश्तों की ही अधिक अहमियत ऐसी मत बना लो कि वे टूटने पर तुम्हारा अस्तित्व ही छिन जाए। कुछ रिश्ते केवल एक अध्याय होते हैं। सीख लेना और आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। कभी कभी अकेलापन हमें मजबूत बनाता है। जब कोई साथ न हो तो हमारे अंदर की क्षमता बाहर आती है। आत्मनिर्भर बनो। किसी भी परिस्थिति में अपनी गति बनाए रखना सीखो। जब तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे तब किसी की गैर मौजूदगी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि तुम्हें दूसरों की जरूरत नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि किसी की अनुपस्थिति में भी तुम्हारी जीवन गति बनी रहे। हर असफलता, हर आंसू और हर दर्द कुछ सीख लेकर आता है। ये अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि सब कुछ टूटता हुआ लगे, पर यही वे मौके हैं जब तुम अपने अंदर की शक्ति पहचानते हो। दुख को अनुभव करो पर उसे अपना कारण न बनने दो। रोना, दुख महसूस करना, यह मानव होने का हिस्सा है, पर उसके बाद उठकर आगे बढ़ना असली कला है। कई बार वे लोग जो तुम्हारे पतन की साजिश रचते हैं स्वयं गिर पड़ते हैं। यह दुनिया का एक नियम सा लगता है, फिर भी सावधान रहना जरूरी है। दूसरे के बारे में अधिक सोचना छोड़ो। जो लोग गलत करते हैं उनके कर्म उन्हें ही वापस मिलते हैं। तुम्हारा काम है अपना प्रयत्न करना, अपने लक्ष्य पर टिके रहना और ईमानदारी से जीवन जीना। परिणाम का भार छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दो। मन को लोहे सा मजबूत बनाना आसान नहीं है, पर संभव है। नियमित अभ्यास, सच्चाई के साथ जीना और अपने आदतों को सुधारना इस दिशा में मदद करते हैं। ध्यान, योग, नित्य नियम और लक्ष्य निर्धारण,
ये सब उपकरण हैं जो मन की शक्ति बढ़ाते हैं। जब तुम्हारा मन नियंत्रित होगा तब तुम अपना भाग्य खुद गढ़ सकोगे। विचारों की स्पष्टता से निर्णय सही होंगे और जीवन का मार्ग सुगम होगा। समय बहुत तेज है, पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अपनी ताकत पर घमंड मत करो और न ही धन पर। ये दोनों क्षणिक हैं। प्रेम, त्याग और सच्चाई स्थायी रहते हैं। समय की कीमत समझो। जो समय को महत्व देता है वह अपने कर्मों से बेहतर भविष्य बनाता है। पर समय बदलने पर उन लोगों का सच्चा रंग सामने आ जाता है जो केवल स्वार्थ की वजह से जुड़े थे। किसी से तुलना करना जीवन को छोटा कर देता है। तुम जैसी हो तुम अनोखे हो। अपनी तुलना दूसरों से छोड़कर अपनी यात्रा पर ध्यान दो। जो लोग दूसरों की नकल में लग जाते हैं वे अपनी अलग पहचान खो बैठते हैं। उड़ना है तो उन जंजीरों को तोड़ो जो तुम्हें बांधे हुए हैं, चाहे वह भय हो, आत्मसंदेह हो या दूसरों की राय। कभी कभी बात करने से ज्यादा असर मौन का होता है। जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाओ कि तुम्हारी मौन उपस्थिति भी प्रभाव डाले तो समझ लेना कि तुमने बहुत कुछ सीखा है। मौन से भी आदमी अपनी शांति और सामर्थ्य दिखा सकता है, पर मौन का अर्थ चुप्पी नहीं बल्कि सोच समझकर कार्य करना है। जब जवाब देने लायक न हो तब चुप रहना बुद्धिमत्ता है। ईश्वर पर विश्वास मन को शांति देता है। जब तुम्हारा विश्वास गहरा होगा तब भय कम होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन अडिग है वही विजयी है। आस्था से मन को सहारा मिलता है और हम कठिन समय में भी आशा की लौ जलाए रखते हैं। आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं, यह एक अंदरूनी नम्रता और दृढ़ता है जो हमें बताती है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल आएगा। खुश रहना भाग्य का नहीं, एक कौशल है। यह उसे आता है जो जीवन की कठोरताओं को स्वीकार कर लेता है, अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रण में रखता है और आभारी मन से जीता है। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो। दिन में एक छोटी मुस्कान, एक सहायक कदम या किसी की मदद करने से मिलने वाला सुख, ये सब बड़े सुख का आधार है। दिन की शुरुआत नियम से करो। सुबह उठकर थोड़ी प्रार्थना, ध्यान या श्वास अभ्यास करो। इससे मन को स्थिरता मिलती है। छोटी छोटी जीत मनाओ। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करके खुद को प्रोत्साहित करो। स्वास्थ्य पर ध्यान दो। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को प्राथमिकता बनाओ। रिश्तों में सीमा बनाओ। जहां तुम्हारी कदर ना हो वहां सीमाएं रखो। आत्मनिरीक्षण करो। रोज थोड़ा समय अपने विचारों और भावनाओं को समझने में बिताओ। कर्म पर ध्यान दो। नतीजे की चिंता कम करो। अपने कर्म पर भरोसा रखो। माता पिता का त्याग अनमोल है। उनकी मेहनत और संस्कार हमें जीवन की सही राह दिखाते हैं। उनकी कदर करो और जब भी मौका मिले उन्हें सम्मान दो। उनके आशीर्वाद को अपनाओ। यह जीवन की सच्ची पूंजी है। मित्रों, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, यह निश्चित है, पर उनसे लड़कर उठने की कला सबको सीखनी चाहिए। सहनशीलता, निर्णय, आत्मसम्मान, आस्था और मेहनत, ये 5 चीजें मिलकर तुम्हें एक सच्चा विजेता बनाती हैं। श्री कृष्ण की यही शिक्षा है कि विचारों को स्थिर रखो, अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जब तुम ऐसा करोगे तब जीवन की परीक्षाएं भी तुम्हें और मजबूत बनाकर छोड़ देंगी। आखिर में याद रखो, तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो, उसे पोषित करो और दुनिया के किसी भी झोंके से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। इस जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिलता है उसके पीछे तुम्हारे कर्मों का हाथ होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो फल मिल रहा है वह किसी न किसी कर्म का परिणाम है। इसलिए जब दुख आता है तो उसे सिर्फ किस्मत या दूसरों का दोष मत समझो। यह सोचो कि कहीं तुमने भी कुछ बीज न बोया हो जिसकी कटाई आज हो रही है। संसार असल में किसी के साथ जालसा नहीं करता। यह हमारे कर्मों का दर्पण है जो हमें हमारा सच दिखाता है। मनुष्य 2 चीजों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। वह अपने दुख को किसी और पर नहीं थोप सकता और किसी और के सुख को खरीद नहीं सकता। हर अनुभव तुम्हें खुद ही जीना पड़ता है। इसलिए खुद की आत्मशक्ति पर काम करो।
अगर तुम अपना मन लोहे जैसा मजबूत बना लोगे तो कोई दुख तुम्हें हरा नहीं पाएगा। जिन कठिनाइयों को तुम पहाड़ समझते हो वे धैर्य और साहस से छोटे लगने लगते हैं। जैसे हाथ में एक रेत का दाना हो, डर से वह बड़ा नहीं होता बल्कि समझ से वह छोटा दिखता है। भय मुक्त होना जरूरी है। जितना तुम निर्भय रहोगे उतना ही दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेकर व्यवहार करेगी। रिश्ते हमेशा साथ नहीं देते। कुछ लोग जिंदगी के किसी खास मोड़ तक साथ होते हैं और कुछ जन्मों तक। इसलिए अपनी ऊर्जा, भावनाएं और समय उन्हीं लोगों को दो जो तुम्हारे काबिल हो। सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उन्हें महत्व दे देते हैं जो हमारे मूल्य को समझते ही नहीं। सत्य कठिन हो सकता है पर वही हमारी मदद करता है। फरेब और झूठी तसल्ली देने वाले लोग असल में तुम्हें आगे ले जाने की बजाय पीछे खींचते हैं। इसलिए खुद से और सच से कभी मोह न तोड़ो। कर्म करते रहो। लोगों की बातें या उनकी राय तुम्हारी कहानी नहीं लिखती। तुम्हारे कर्म और आत्मबल ही तुम्हारी कहानी लिखेंगे। अगर तुम खुद को कमजोर नहीं मानोगे तो परिस्थितियां भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएंगी। अपना लक्ष्य तय करो और उसी पर लगातार आगे बढ़ो। किसी की तारीफ या आलोचना ने तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। वही जीवन सच्चा है जो संघर्ष के बीच भी मुस्कुराना सिखा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, सरलता को कमजोरी मत समझो। आज के समय में सीधे सच्चे लोग अक्सर धोखा खाते हैं, पर सरलता में भी एक अलग ताकत होती है। बाहर दिखने में जो सरल लगता है वह भीतर से पर्वत जितना मजबूत हो सकता है। इसलिए अपनी अस्मिता और आत्मसम्मान की रक्षा करना तुम्हारा पहला धर्म है। जब तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो देते हो तो एक दिन तुम्हें अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना पड़ता है। इसलिए खुद को प्राथमिकता दो। खुद को जानो, अपनी सीमाएं पहचानो और खुद को वैसा स्वीकार करो जैसा तुम हो। इस दुनिया में हर कोई तुम्हें वैसा नहीं देखेगा जैसा तुम हो। लोग अक्सर वही देखते हैं जो उन्हें चाहिए। इसलिए अपने मूल्यों से समझौता मत करो। रिश्ते आदर पर टिकते हैं। जहां आदर नहीं है वहां रिश्ता टिकता नहीं। अगर किसी से बार बार अपमान मिलता है तो उसका जवाब मौन या दूरियां होना सबसे समझदारी भरा विकल्प है। जो तुम्हें सच्चा प्यार करता है वह तुम्हारे आत्मसम्मान का भी ख्याल रखेगा। सपने देखना आसान है पर उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत, धैर्य और तप चाहिए। सीढ़ियां देखकर डरने वाला ऊपर नहीं चढ़ता। जो ठान लेता है वह चाहे जितनी बार गिरे अंत में मंजिल पा लेता है। जब तुम्हारा मन लोहे जैसा मजबूत बन जाएगा तब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। सफलता और तुम्हारे बीच की दूरी तब घट जाती है। हमारी सोच का संतुलन जरूरी है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो वह भोजन है, पर अगर वही खिचड़ी मन में पके और हर बात को घोलने लगो तो वह चिंता बन जाती है। चिंता, असमंजस और बार बार के विश्लेषण से मन अंदर से कमजोर हो जाता है। सोच की भी एक सीमा होती है, उससे आगे वही विचार चिता बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात को बार बार अपने मन में दोहराता है वह शांति नहीं, तनाव पैदा करता है। शांति सरलता में है, गहराई में नहीं, उलझने में नहीं, बल्कि मुक्त भाव से बहने में है। अगर तुम शांति चाहते हो तो मन को हल्का करो और छोटी छोटी बातों को दिल से निकालना सीखो। जो दिल से निकालना नहीं जानते वे धीरे धीरे टूटते जाते हैं। हर इंसान में कमी है और हम भी दोषों से अछूते नहीं हैं। इसलिए दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। यह एक कला है जो केवल बड़े दिल वाले लोग निभा पाते हैं। जितना तुम दूसरों को स्वीकार करोगे उतना ही जीवन सरल और सौम्य होगा। आत्मनिर्भर बनो। दूसरों की सहायताओं पर ज्यादा निर्भरता सिर्फ इच्छाएं बढ़ाती है। आत्मनिर्भरता तुम्हारे आत्मबल को जगाती है। मनुष्य की असली महानता उसके व्यवहार में होती है, उसके शब्दों और कर्मों में, न कि धन संपत्ति में। बड़ी शख्सियतें अंदर से सज्जन और सरल रहती हैं। जो घमंड में आ जाते हैं वे छोटी छोटी बातों पर कटुता दिखा देते हैं। विनम्रता ही सच्ची संपन्नता है। अगर तुम धन इकट्ठा कर लो पर सेवा की भावना न हो तो धन बोझ बनकर रह जाता है।
कभी भी किसी की झूठी तारीफ पर भरोसा मत करना, क्योंकि तारीफ के पीछे स्वार्थ भी हो सकता है। जो व्यक्ति निंदा में भी मुस्कुरा सकता है वही स्थिर चित्त वाला है। सांसों का थमना ही मृत्यु नहीं है, उस आत्मा की मृत्यु भी है जो अन्याय के सामने मौन रहती है और अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती। जीवन की सुंदरता यह है कि तुम अपने विचारों और मूल्यों पर अडिग रहो। बुरे समय में रोने से बात नहीं बनती। साहस ही वह दीपक है जो अंधेरों से निकालकर प्रकाश दिलाता है। कुछ पल ऐसे जियो कि वे यादगार बन जाएं। जीवन एक यात्रा है और उसकी तस्वीरें तुम्हारे कर्मों में संजोई रहती हैं। किसी भी रिश्ता को हमेशा के लिए टिकाना संभव नहीं है, इसलिए हर पल को श्रद्धा और इज्जत से जियो। गहरा संयम, धैर्य और तपस्या ही असली महानता की ओर ले जाते हैं। जो लोग सिर्फ सुख और सुविधाएं ढूंढते हैं वे जीवन का सार समझ नहीं पाते। जो सच्ची तरक्की चाहते हैं वे अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारते हैं। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। वे तभी साथ होंगे जब तुम उनके काम आओगे, पर जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे साथ खड़े रहें उन्हें कभी मत छोड़ो। जरूरतें लोगों को जोड़ती हैं, पर स्वार्थ उन्हें तोड़ देता है। इसलिए रिश्तों की गहराई को समझो, केवल आवश्यकता के तराजू से नहीं, गलतियों से टकराकर ही सही का रास्ता साफ होता है। अनुभवों से ज्ञान मिलता है। अगर तुमने ठोकरें नहीं खाई तो स्थिरता कैसे पाओगे? और अगर दर्द नहीं उठाया तो संवेदनाएं कैसे जागेंगी? हर मुस्कान के पीछे कोई संघर्ष होता है, वही जानता है जिसने उसे जिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, संस्कार का मतलब झुकना नहीं है। असल बात यह है कि दूसरों को सम्मान देना सीखो। बहस से जीत नहीं मिलती, मौन से मिली शांति ही असली विजय है। बुराई को हराने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छाई को दृढ़ता से निभाना। दुनिया के सबसे मीठे शब्द भी छल से भरे हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से ही व्यक्ति को आंकना चाहिए। हर टूटे रिश्ते को जोड़ना संभव नहीं है और हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। जब विश्वास टूटता है तो उसकी गूंज सालों तक सुनाई देती है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें छोटा समझाने की कोशिश करते हैं, और याद रखो, उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, अपनी आंतरिक शक्ति पर जियो। कपड़े और चेहरे बदल सकते हैं, पर स्वभाव और बातें असली पहचान हैं। लोग यह नहीं देखते कि तुम कौन हो, वे देखते हैं कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो। इसीलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी ही हर प्रश्न का उत्तर बन जाए। आत्मसम्मान की रक्षा करना अहंकार नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का सम्मान है। अंततः समय और लोग बदलते हैं, पर जो मजबूत होते हैं वे बदलाव में भी अपनी राह बनाते हैं। अपने हर दिन को ऐसा बनाओ कि जब पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें गर्व हो सके, न कि पछतावे। माँ पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा ताकत है। जो कुछ मिलता है वह कर्म का फल है। आत्मनिरीक्षण करो, अपने मन को मजबूत बनाओ। भय तुम्हें छोटा बनाता है। रिश्तों में आदर चाहिए, जहां आदर नहीं वहां दूरी बेहतर है। सरलता में भी शक्ति होती है, इसे कमजोरी मत समझो। चिंता और बार बार सोचने से बचो। मन को हल्का रखो, आत्मनिर्भर बनो। दूसरों पर पूरी तरह निर्भरता कमजोरी है। विनम्र रहो, पर आत्मसम्मान की रक्षा करो। बुराई पर अच्छाई से जीत हासिल करो। अपने अनुभवों से सीखो, यही सच्ची प्रगति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य सत्य को उसके असली रूप में उजागर करता है तब संसार उसे अक्सर कठोर और असहनीय मानता है, क्योंकि हर कोई सच को सुनने का साहस नहीं रखता। सत्य उन झूठे भ्रमों को तोड़ देता है जिनके सहारे लोग जीते हैं। लेकिन याद रखो, सच को छुपाने से वह झूठ नहीं बन जाता, और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, समय चाहे कितनी भी परीक्षा ले, अंततः वही विजयी होता है। जीवन में सबसे सच्चे लोगों को ही सबसे अधिक परखा जाता है। जैसे अग्नि में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही कठिनाइयों में इंसान की आत्मा निखरती है। जो मुस्कुराते हुए संकटों का सामना कर लेता है
वही असली वीर कहलाता है। तूफान सिर्फ कमजोरों को डराते हैं। जिनके भीतर आत्मबल होता है उन्हें कोई भी आंधी डिगा नहीं सकती। रूप का आकर्षण क्षणिक है, लेकिन आत्मा की सुंदरता अमर है। शरीर बदलता है, रंग रूप ढल जाता है, लेकिन संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। अहंकार इंसान को दूसरों से ऊपर दिखने की चाह देता है, जबकि संस्कार सिखाते हैं कि स्वयं को झुकाकर भी दुनिया के दिलों में जगह बनाई जा सकती है। यही कारण है कि जो झुकना जानता है वही सबसे बड़ा बनता है। दुनिया तुम्हें तब तक मान देगी जब तक तुम उसके मतलब के हो, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में अपना स्वभाव बनाए रखे वही असली मूल्य का प्रतीक होता है। प्रेम दिखावे का नहीं है, प्रेम त्याग और समर्पण का नाम है। सच्चा प्रेम वही निभाते हैं जिनके भीतर सहनशीलता और विश्वास होता है। यदि कोई सिर्फ पाने के लिए प्रेम करे तो वह लालच है, प्रेम नहीं। सच जानने वाला कभी डरता नहीं, क्योंकि डर अज्ञान का परिणाम है। जिसने अपने कर्म कर लिए हैं वह परिणाम की चिंता नहीं करता। आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति वे धरोहर हैं जिन्हें कोई और तुम्हें नहीं दे सकता। अगर बार बार झुकना और समझौता करना पड़े तो समझ लो कि वह जगह तुम्हारी आत्मा के अनुरूप नहीं है। लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा महत्व यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें सुधारने का अवसर देती है। कभी कभी सबसे प्यारे लोग ही सबसे गहरे घाव दे जाते हैं, लेकिन यह कमजोरी नहीं है। यह तो तुम्हारी आत्मा की गहराई है कि तुम किसी से इतना प्रेम करते हो कि उसकी चोट भी सह जाते हो। सफल वही होता है जो हर क्षण को पूरी तरह जीता है और अपने फैसलों में स्पष्ट रहता है। जो आज पर कार्य करता है वही कल का मालिक बनता है। हर कोई तुम्हारा नहीं होता, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारा है वह किसी स्वार्थ के बिना तुम्हारे साथ खड़ा होता है। रिश्ते, आत्मसम्मान और विश्वास, इन तीनों को संभाल कर रखना पड़ता है। यह एक बार टूट जाए तो पहले जैसे नहीं रहते। प्रेम वही स्थायी है जिसमें राधा कृष्ण जैसी पवित्रता हो, जहां मिलन नहीं समर्पण महत्वपूर्ण हो। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो संतोष से जीता है वही सुखी है। भावनाओं को दबाना अच्छा नहीं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सम्मान और आत्मबल संस्कारों से मिलता है, धन से नहीं। हर कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, यह आवश्यक भी नहीं है। जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को समझे उन्हीं के साथ जुड़ाव रखना सीखो। लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, लेकिन जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो वही लोग तुम्हारी मौजूदगी को बोझ मानने लगते हैं। सच्चा प्रेम समय और स्वार्थ से परे होता है। आलोचना, अस्वीकृति और विफलता ये तुम्हारे विकास की सीढ़ियां हैं। बार बार गिरना और फिर उठना ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी कहानी है, और वही कहानी एक दिन लोगों की प्रेरणा बनेगी। स्वभाव मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति बदल जाए। कपड़े बदलो पर आत्मा नहीं। जो तुम्हें बार बार दोषी ठहराते हैं उन्हें अपने जीवन से दूर करना सीखो। सच्चे लोग दिखावा नहीं करते। जो सिर्फ बातें बनाते हैं उनसे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस कोशिशें खत्म हो जाती हैं। संकल्प मजबूत हो तो पत्थर भी रास्ता बना देते हैं। हर मीठा बोलने वाला सच्चा नहीं होता, जैसे हर मीठी वस्तु स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। शब्दों से ज्यादा कर्मों की सच्चाई पर भरोसा करना चाहिए। अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो। दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को मत भूलो। प्रेम केवल तारीखों और उपस्थिति में सिमटा हो तो वह दिखावा है। सच्चा प्रेम वह है जो हर क्षण तुम्हारे भीतर सांस बनकर बसा हो। सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, यही मार्ग अंततः प्रकाश की ओर ले जाता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल की पराकाष्ठा है। जब इंसान अकेला होता है तब वह अपने भीतर झांकता है और अपने अस्तित्व की गहराई को पहचानता है। भीड़ में हर कोई बोल सकता है, लेकिन जो मौन में भी अपने भीतर की आवाज सुन ले वही जागरूक होता है। अकेले रहना सिखाता है कि सुख दुख, हानि लाभ, प्रेम और उपेक्षा का केंद्र
तुम्हारे भीतर है। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो यह मत समझो कि तुम अधूरे हो गए, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हें अपने पूरे होने का अवसर मिला है। धोखा, पीड़ा और विश्वासघात, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं आते, बल्कि तुम्हारी आत्मा को आकार देने आते हैं। खाली घर, खामोश रातें, यह सब आत्मबल का प्रशिक्षण देते हैं। उम्मीद वहीं रखो जो अपने भीतर की शक्ति से हो। जब तुम किसी से कुछ चाहना छोड़ दोगे तब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। हर सत्य जोर से कहने की जरूरत नहीं, कई बार मौन ही सबसे गहरी गूंज बन जाता है। मुस्कुराहट केवल आनंद नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक है, जो कहती है मैं टूटा हूं मगर झुका नहीं। अहंकार हमेशा सत्य का शत्रु है। महिलाएं सिर्फ सहानुभूति की पात्र नहीं हैं, वे शक्ति हैं, धैर्य हैं, सृजन की जड़ है। जो नारी को कम आंकता है वह स्वयं को अज्ञान में धकेलता है। नारी केवल रूप नहीं है, वह चेतना है। साहस वही है जो डर को आंखों में देखकर भी आगे बढ़ जाए। दूसरों की जिंदगी में झांकने से अच्छा है अपने भीतर के खजाने को पहचानना। जब तुम खुद को समझ लोगे तब दुनिया तुम्हें जैसा चाहे वैसा मोड़ नहीं पाएगी। सूरज की तरह बनो, हर दिन नया और हर रात से बेखौफ। दुनिया तुम्हें तुम्हारे कर्मों से पहचानेगी, न कि तुम्हारे शब्दों से। मां बाप के प्रति तुम्हारा व्यवहार ही वह विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों तक जाती है। जैसे वृक्ष अपनी शाखाओं से नहीं बल्कि फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है। सपने वे नहीं जो सोते समय देखे जाएं, सपने वे हैं जो जाग कर पूरे किए जाएं। यदि तुम्हारा सपना तुम्हें सोने न दे तो समझो वह तुम्हारे लिए ही बना है। सच्चा प्रेम दूरी में भी अपनापन बनाए रखता है। जो लोग समय आने पर बदल जाते हैं वे कभी तुम्हारे नहीं थे। रिश्ता उसी से निभाओ जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा सम्मान करे। रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, जुड़ सकते हैं लेकिन दरारें छोड़ जाते हैं। रिश्ते दिखावे या सुविधा पर नहीं टिकते। सच्चा रिश्ता ईमानदारी, समर्पण और भरोसे पर बनता है। जब लोग केवल दिखावे के लिए साथ होते हैं तो वे कम समय में टूट जाते हैं, पर जो लोग सच्चे दिल से जुड़े होते हैं वे मुश्किल समय में भी साथ रहते हैं। इसलिए रिश्तों को चुनते समय सतर्क रहो, यही तुम्हारी असली पूंजी है। किसी के साथ रिश्ता बनाते समय यह देखो कि वह व्यक्ति तुम्हारे इज्जत और आत्मसम्मान का ख्याल रखता है या नहीं। यदि कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को ठेंगा दिखाता है या तुम्हें परेशान करता है तो उसे बदलने की उम्मीद रखना व्यर्थ है। कभी कभी वही व्यक्ति जिससे हम बहुत उम्मीदें रखते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है। इसलिए संबंध बनाते समय समझदारी जरूरी है। लोग कहते हैं भूल जाओ, पर भूलना सिर्फ याद से दूर होना नहीं है। कई बार वह दर्द हमारी आत्मा में गहरा बैठ जाता है। जो चीज बार बार होती है वह गलती नहीं, आदत बन जाती है। और अगर तुम उसे सहते जा रहे हो तो यह भी तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। सही रास्ता यह है कि जहां पे बार बार चोट मिलती हो वहां सीमा तय करो। खुद से कहो मैं उसे बार बार सहने वाला नहीं हूं। भूलने और सुधारने के लिए निर्णय लेना जरूरी है। सच्चे लोग बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। उनकी अच्छाई किसी प्रतिक्रिया की वजह से नहीं होती, वह उनका स्वभाव होता है। इसलिए अपने स्वभाव को मजबूत करो, यह तुम्हें मुश्किल समय में भी बचाएगा। अपनी पहचान दूसरों की राय से मत बनाओ, पहले अपनी पहचान खुद बनाओ। सच अपनाने के लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति में साहस हो वही इसे जी सकता है। भीड़ में सब चलते हैं पर अकेले चलने वाला ही पथ प्रदर्शक बनता है। आजकल लोग कैमरे में रिश्तों की तस्वीरें कैद करते हैं पर दिल से निभाते नहीं। तस्वीरें और दिखावा अस्थाई होते हैं, असली काम तुम्हारे कर्मों का है। लोग तुम्हारे इरादों की नहीं, कर्मों की वजह से तुम्हें याद रखेंगे। रिश्ते बनाने में सुविधा का दौर आ गया है। लोग भावनाओं से ज्यादा आराम और फायदे देखते हैं, पर असली संतोष तो ईमानदारी और स्नेह में है, न कि सुविधा में। असफलता किसी का अंत नहीं है, यह यात्रा का हिस्सा है।
यह तुम्हारे इरादों और संकल्प की परीक्षा लेती है। यदि तुम हर बार गिरकर फिर उठते हो तो समझो तुम उस धातु के बने हो जिसे तपाकर निखारा जाना है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है वही अंततः सफलता तक पहुंचता है। अनुभव की आग में तपकर ही बुद्धि की रोशनी मिलती है। अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। यह आग तुम्हारा इनर लाइट है। यही तुम्हें अंधेरे में भी राह दिखाएगी। कई बार कठिन परिस्थिति के बीच यही तुम्हारा मार्गदर्शन बनती है। जब तुम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हो तो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। उनकी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम आत्मविश्वासी हो। जब इंसान हर दिन ईश्वर पर भरोसा करके जीना सीख लेता है तब उसका मन भय और चिंता की जंजीरों से मुक्त हो जाता है। प्रभु पर भरोसा रखने से मानसिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो अपने आज में ईमानदारी से कर्म करता है उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती। यह जरूरी है कि तुम अपने विचारों को स्वच्छ रखो, नकारात्मकता को दूर करो और मन को स्थिर रखो। जिस तरह मिट्टी से सोना साफ करना पड़ता है उसी तरह मन को भी अभ्यास से साफ करना चाहिए। दुनिया का स्वभाव अक्सर स्वार्थी होता है। जब तक किसी को जरूरत होती है तब तक वह विनम्र रहता है। जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हो जाती है वह अपनी असली छवि दिखा देता है। यह दुखद सत्य है, पर समझ लेना चाहिए कि यह सामान्य व्यवहार है। इसलिए किसी से उम्मीदें बहुत ऊंची मत रखो। लोग बदल सकते हैं और अक्सर बदल भी जाते हैं। भरोसा वही व्यक्ति दे सकता है जो तुम्हारे दर्द को समझे बिना देखे ही तुम्हारा साथ दे। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। कुछ लोग हमारे साथ रहते नहीं, पर उनकी यादें हमारे साथ रहती हैं। वे साथ ना होकर भी हमारे लिए मौजूद होते हैं, यादों की शक्ल में। इसलिए यादों का सम्मान करो, पर उनकी जीत के पीछे खुद को खोना मत। हर मुस्कान के पीछे कोई कहानी होती है और हर चुप्पी के पीछे कोई पीड़ा। किसी की हंसी देखकर यह मत समझो कि वह खुशी से भरपूर है। बहुत बार लोग अपनी तकलीफें छुपा लेते हैं। सही निर्णय उन्हीं समय आते हैं जब तुमने गलतियों से सीखा हो। किसी भी अनुभव से सीखकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। अनुभव हमारी शिक्षक है और असफलताएं हमारे गुरु। इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अपने अतीत में उलझा रहता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। अतीत को एक किताब की तरह पढ़ो, पाठ सीखो, पर उसमें उलझो नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अहंकार को त्याग कर विनम्रता से चलना सीख जाते हो तब जीवन सरल होने लगता है। घमंड व्यक्ति को अस्थायी सुख देता है, पर स्थायी शांति विनम्रता से मिलती है। जो झुकता है वही टिकता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब तुम हारने के बाद भी मुस्कुरा पाते हो। यह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर एक अटूट शक्ति है। जो बीत गया उसे बदलना संभव नहीं है, पर उससे सीखकर भविष्य सुधारना तुम्हारे हाथ में है। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अतीत की बेड़ियों को तोड़ो और आगे बढ़ो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारे कर्म देखती है, तुम्हारे इरादों को नहीं। इसलिए अपने कर्मों में साफ दिली और ईमानदारी रखें। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं, पर अपनी अच्छाई को बदलना मत। यह तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म से प्रेम करता है वह हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि किसी की बात तुम्हारे आत्मबल को हिला न सके, तभी तुम वास्तविक स्वतंत्रता पाते हो। भरोसा जीवन का सबसे महंगा तत्व है। खो देने में एक क्षण लगता है, पर बनाने में पूरी उम्र लग सकती है। सोच समझकर संबंध बनाओ और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता मत करो। जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे तुम्हारा दुख समझ लेंगे। उनके लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, पर जो सिर्फ दिखावे के लिए जुड़े होते हैं वे तुम्हारे दुख को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हर किसी को अपने दिल की बात मत बताओ। कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा बांटने नहीं बल्कि उसका मजा लेने आते हैं। इसलिए अपने संबंधों को सोच समझकर चुनना ही तुम्हारे लिए सही है। असल में सीमाएं बनाना सीखो।
यह तुम्हारी रक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम जीवन को सचमुच समझना चाहते हो तो दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए जीना शुरू करो। जिनके अपने फैसले पर भरोसा नहीं होता वे हमेशा दूसरों की सलाहों में उलझे रहते हैं। जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं वे जीवन की परीक्षा में सफल होते हैं। किसी की नकल मत करो, अपनी राह चुनो और उसे ईमानदारी से जियो। सब्र वह शक्ति है जो तूफान में भी तुम्हें डगमगाने नहीं देती। दुनिया तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखेगी, पर तुम्हारी मुस्कान से तुम्हारा मूल्य तय करेगी। इसलिए अपनी मुस्कान और धैर्य को न खो। सब्र के साथ कर्म करने वाला व्यक्ति किसी भी संकट को अवसर में बदल सकता है। इसलिए संघर्ष से मत भागो, इसी में सच्चा आनंद मिलता है। यदि आज कठिनाइयां हैं तो समझो कि ईश्वर तुम्हें निखार रहा है। उन लोगों को अपनी सफलता से जवाब दो जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। सफलता तुम्हारा सबसे सही उत्तर होगी, लेकिन सफलता को पाना है तो लगातार मेहनत और ईमानदारी जरूरी है। सिर्फ दिखावा और बातों से कोई बड़ा नहीं बनता। अपने कर्मों से पहचान बनाओ। दुनिया में बहुत से लोग परखने वाले होते हैं, पर समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो बिना परखे भी तुम्हें स्वीकार करें वही वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। ऐसे लोगों का साथ संभाल कर रखो। हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा, वह कुछ न कुछ सिखाने आता है। जीवन एक पाठशाला है, हर दिन कुछ नया सिखाता है और हर मोड़ पर बेहतर बनने का मौका देता है। सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। अगर आज कठिनाइयां हैं तो इसे ईश्वर का निखार समझो। यह संसार उन्हीं को याद रखता है जो अपनी राह बनाते हैं, भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं। अपनी राह ढूंढो, आत्मविश्वास से चलो और अपनी रोशनी से दूसरों को भी राह दिखाओ। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और रिश्तों को समझदारी से चुनो। जीवन में जो असली विजय है वह आत्मबोध, शांति और सच्ची निष्ठा में है। कई बार हम महसूस करते हैं कि जितना ज्यादा हम किसी के काम आते हैं उतना ही वे हमारे पास आते हैं, और जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है वे हमें भूल देते हैं। इसीलिए हर किसी को अपना मानने की आदत छोड़ देआच देनी चाहिए। पहले सोचो, जिन लोगों को तुम अपने दिल में जगह दे रहे हो क्या वे भी तुम्हारे लिए वही भावना रखते हैं? जो व्यक्ति तुम्हारी मुस्कान की कदर नहीं करता उसे तुम्हारे आंसुओं का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी मासूमियत घुलने लगती है। बचपन में जो हम बेफिक्र होकर हंसते थे उसी हिस्से की कमी कभी कभी बहुत सताती है। अब रिश्तों में भी स्वार्थ दिखता है, और ऐसा भी होता है कि जिनसे हम अपनी दिल की बातें खोलकर कहते हैं वे शायद केवल हमारी कमजोरी समझने के लिए सुनते हैं, न कि समझने के लिए। इसलिए अपने जज्बात हर किसी के सामने उजागर मत करो। कुछ लोग तुम्हारे शब्दों में सच्चाई नहीं बल्कि कमजोरी देखना चाहते हैं। जब सोच में बीमारी घुस जाए तो वह व्यक्ति की आत्मा तक असर कर देती है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे मन को कमजोर कर देती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और भावनाओं को निर्मल रखना अधिक जरूरी है। जो कुछ मन में है उसे पहचानो, पर उसे दूसरों की आलोचना से मत भर दो। विचारों की सफाई करने से आत्मा को शांति मिलती है और निर्णय सही होते हैं। अकेलापन सीखो। यह जरूरी नहीं कि अकेलापन दुख हो। सही मायने में अकेलेपन से प्रेम करना सीखना आत्मनिर्भर बनाता है। जब तक तुम अपने अकेलेपन से प्रेम नहीं करोगे किसी और के साथ जुड़ाव भी पूरा नहीं होगा। अकेले रहकर व्यक्ति अपनी वाणी, अपने विचार और अपनी कमजोरियों को पहचानता है। यह अभ्यास तुम्हें मजबूत बनाता है। समय के साथ रिश्तों की असलियत सामने आती है। जो रिश्ते अटूट लगते थे कई बार वही सबसे पहले टूट जाते हैं। इसलिए मूर्खों से बहस करने से बेहतर है कि उन्हें मौन दे दो। मूर्खता को तर्क से नहीं रोका जा सकता। समय और धर्मात्म आचरण ही लोगों को बदलता है। सही लोग अपने व्यवहार से ही अपनी सच्चाई दिखाते हैं, शोर नहीं। सच्चे रिश्तों की पहचान 3 कठिन समय पर होती है: बुढ़ापा, गरीबी और मुसीबत।
बुढ़ापे में बच्चों की सच्चाई आती है, गरीबी में जीवन साथी का प्रेम परखा जाता है, मुसीबत में असली मित्रों की पहचान होती है। इसलिए केवल उन्हीं को अपना कहो जो इन कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे। छोटी छोटी गलत फहमियां कई बार जिंदगी भर की दूरी पैदा कर देती है। इसलिए संवाद, खुलकर बात करना और संवेदना, दूसरे की हालत समझना, कभी नजरअंदाज मत करो। बात न करना और खुद में कूट लेना रिश्तों को खोखला कर देता है। यदि किसी बात से दर्द होता है तो उसे सही भाषा में बताओ, पर प्रेम से। न तो टकराओ और न ही चुपचाप सह लो, दोनों ही गलत होते हैं। अगर जीवन को सच में जीना है तो तकलीफों को भी अपनाना होगा। वे ही कष्ट हमारे चरित्र को गढ़ते हैं। मरने के बाद शरीर जलता है, पर जीवित रहते हुए आत्मा कई बार जलती है, यह सच है। इसलिए हर संघर्ष को एक अवसर समझो, सीखने और मजबूत होने का। जो व्यक्ति संघर्षों से भागता है वह कभी पूरा नहीं बन पाता। अक्सर हम लोगों को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं और फिर गलत फहमी में घिर जाते हैं। इस दुनिया में शब्दों से अधिक कर्मों का महत्व है। जो व्यक्ति वास्तव में साथ है उसके कर्म बोलते हैं। आज साथ है, कल नहीं होगा, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमेशा व्यवहार पर भरोसा रखो, शब्दों पर नहीं। यहां 3 ऐसी बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जिस व्यक्ति से तुम्हें प्यार है उससे माफी मांगने में देर मत करो। समय को बड़ा गुरूर नहीं दिखाओ। जो सच्चा तुम्हें चाहता है उसे कभी मत खोना। उसके महत्व को जानो। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ मत छुपाओ। भरोसा ही रिश्तों की नींव है। यह 3 नियम तुम्हें रिश्तों में स्थिरता और आत्मसम्मान दोनों देंगे। दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, पर तुम्हारी ताकत यह है कि तुम अपना मूल रूप कभी न खो। बार बार अपमान सहना समझदारी नहीं, यह आत्मसम्मान खोने जैसा है। हर तूफान यह दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। इसलिए नफरत और प्रेम दोनों ही ताकतवर हैं। अपने दिल में क्या भर रहे हो यह बुद्धिमानी से चुनो। प्रेम को चुनो, पर बिना आत्मसम्मान के नहीं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। संसार अक्सर सफलता को देखकर आकर्षित होता है, पर उसके पीछे लगी तपस्या कम ही लोग देखते हैं। इसलिए दिखावे करने वालों की चिंता मत करो। असली प्रेम दिखावे से नहीं, आत्मा की सच्चाई से जन्मता है। हम कई बार मुस्कुराते हैं, इसलिए नहीं कि हम खुश हैं, बल्कि इसलिए कि हम दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं। पर भीतर कई जख्म होते हैं जिन्हें छिपाकर हम चलते हैं। असली ताकत यह है कि उन जख्मों को मुस्कान की चादर में छिपाकर भी आगे बढ़ने का साहस रखना। पर जख्मों को छिपाकर रखने का अर्थ यह नहीं कि उन्हें इलाज न करो। अंदर के दर्द को पहचानो और ठीक करो। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो बिना छुए भी आत्मा को घायल कर देती है। चिंतन यानी गहरी सोच और आत्मनिरीक्षण वह औषधि है जो आत्मा को जगाती है। इसलिए यह तय करो कि तुम चिंता कर रहे हो या चिंतन। चिंता मन को कमजोर करती है, चिंतन उसे सशक्त बनाता है। यदि मन, मस्तिष्क और हृदय स्वच्छ नहीं होंगे तो कोई भी ज्ञान या शांति उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। जीवन का असली रंग तब दिखता है जब व्यक्ति दुख और सुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीख लेता है। तकलीफें हमें वह सिखाती हैं जो सुख कभी नहीं सिखा पाता, सहनशीलता और धैर्य। जो जज्बात अनकहे रह जाते हैं वे सबसे अधिक दर्द देते हैं। मन में जो बोझ है उसे शब्दों में ढालो, पर सही लोगों के सामने। कुछ भावनाओं को बांटना जरूरी है, पर हर किसी के साथ नहीं। भरोसा चुनकर बांटो। समय के साथ इंसान अपने सबसे कीमती रिश्तों को भूल जाता है। बचपन के खेल, शादी के बाद माता पिता का समय, दौलत के बाद भाई बहन के पास कम वक्त। पर बुढ़ापे में वही याद आते हैं जिन्हें कभी हमने पीछे छोड़ा था। इसलिए जिन लोगों को समय रहते संजोना चाहिए उन्हें संजो लो। समय पर कद्र करना सीखो। बेईमानी से मिली जीत से अच्छा है ईमानदारी से मिली असफलता। एक दिन सत्य ही विजय होता है। दुनिया भाव नहीं, स्वार्थ देखती है, पर ईश्वर हमारे कर्म और नियत को देखता है।
बाहरी दिखावे की नहीं। इसलिए सही तरीके से कर्म करते रहो। असफलता को अनुभव जानकर आगे बढ़ो। अगर तुम आज डर को नहीं हराओगे तो कल वह तुम्हारे आत्मबल को नष्ट कर देगा। मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी विपत्ति उसे डिगा ना सके। संसार में सब कुछ बदल सकता है, पर जो सत्य पर अडिग है वही सच्चा वीर होता है। असफलता तब पैदा होती है जब प्रयास बंद हो जाते हैं। जो निरंतर प्रयास करता है उसके लिए हार केवल एक सीख होती है। हार से डरकर कदम मत रोको। हर कोशिश तुम्हें मजबूत बनाती है। प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं होता, वह मौन में भी बात करता है। जहां प्रेम होता है वहां शब्द नहीं, भाव होते हैं। इसलिए अपने समय और भावना उन्हीं को दो जो तुम्हारी कद्र करते हैं। समय और प्यार दोनों बहुत कीमती हैं, इन्हें बर्बाद मत करो। जवानी के सपनों में बचपन बीत जाता है, जिम्मेदारियों में जवानी। तब समझ आता है कि जीना क्या है। अपनों को थोड़ा प्रेम, थोड़ा समय और थोड़ी परवाह देना, यही असली पूंजी है। अगर इंसान समय रहते पहचान पाता तो जीवन इतना जटिल नहीं होता। पर यह परीक्षा कठिन है। किसी को सच में जाना अनेक वर्षों का काम है। समय हर किसी का असली चेहरा सामने लाता है। इसलिए किसी को जानने और समझने में जल्दबाजी न करो। धैर्य रखो, समय सच बाहर ले आता है। जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं आशा और अनुभव। आशा तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है, अनुभव तुम्हें स्थिर बनाए रखता है। जो सच्चा है वह गलतियां कर सकता है पर छल नहीं करता। सत्य का मार्ग कठिन होगा पर अंततः वही शांति देता है। इस संसार में अस्थाई चीजें बहुत हैं, पर आत्मसम्मान, सच्चाई और प्रेम स्थायी होते हैं। इन्हीं पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हें अडिग बनाए रखेंगे। हर सपना पूरा होना जरूरी नहीं। कुछ अधूरे सपने भी तुम्हें जीवन की अहम सिखाते हैं। अपने दिल के राज सबको मत बताओ। जो आज तुम्हारा है वह कल पराया हो सकता है। भरोसा करो, पर आंखें बंद करके नहीं। धोखा मिलने पर ईश्वर को दोष मत दो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों में बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उम्मीद कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो टूटने के बाद भी इंसान को जीने का साहस देती है। इसलिए उम्मीद रखो, सही लोगों का साथ पहचानो और अपने सत्य पर कभी समझौता मत करो। हमें समझना होगा कि हर किसी को अपने जीवन में शामिल करने की जरूरत नहीं है। किसी का दिल अगर तुम्हें सच्चे मन से चाहता है तो उसका आदर करो, चाहे वह व्यक्ति किसी कारणवश तुम्हारे काबिल न लगे। उसका प्रेम एक वरदान है। ऐसे लोगों की कदर करो। लेकिन जो बार बार तुम्हें दुख देते हैं, उनसे अपेक्षा रखना तुम्हारे अपने दिल को चोट पहुंचाना है। ऐसे रिश्तों को धीरे धीरे कम करना ही अच्छा है। लगाव तभी तक अच्छा है जब वह प्रेम और विश्वास से जुड़ा हो। यदि लगाव चोट बन जाता है तो खुद को अलग कर लेना अच्छा होता है। रिश्ते समय और हालात की सीमाओं में बंधे नहीं रहते। सच्चे रिश्ते हर परिस्थिति में साथ देते हैं, पर अक्सर लोग तभी साथ रहते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत हो। इसीलिए अपने रिश्तों को परखना सीखो। ध्यान रहे, रिश्ते तभी खिलते हैं जब उन्हें प्यार और भरोसे से सींचा जाता है। यदि विश्वास नहीं तो वह केवल दिखावा बनकर रह जाता है और धीरे धीरे मुरझा जाता है। जब जीवन आसान होता है हम जिम्मेदारियों को हल्का लेते हैं, पर जब जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आती हैं तभी हमारी असली शक्ति सामने आती है। पिता की डांट में एक ठंडक होती है जो दुनिया की तारीफों में नहीं मिलती। कठोरता भी कभी कभी प्यार का ही दूसरा रूप होती है। जब कठिन समय आता है तो साथ और सहारा सबसे बड़ा धन बन जाता है। इसलिए लोगों को तभी मत आंकना जब सब ठीक चल रहा हो। मुश्किलों में जो साथ दे वही असली साथी है। दुख जीवन का स्थायी भाग है। यह हमसे कुछ छीन कर नहीं ले जाता, बल्कि हमें मजबूत बनाता है। दुख से डरने की जगह उससे सीख लेना चाहिए। दर्द अक्सर बिना बुलाए आता है, पर उसे सहकर हम अपनी असली क्षमता देखते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें ही ज्यादा सहना पड़ता है, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा को अंदर से मजबूत बनाया जा रहा है। इतनी बातें सुनकर दुख से भागना आसान होता है, पर सामना करना ही सच्ची परीक्षा है। जब मन उदास हो तो खुद को शांत कर लो।
बाहर से समाधान नहीं मिल रहा हो तो अपने भीतर झांक कर देखो। बहुत से लोग जीते जरूर हैं, पर वे जिंदा दिली से नहीं जीते, केवल सांस लेते हैं। जीवन को घड़ी से नहीं, अनुभव से मापो। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाता है, समय उसे सम्मान देता है, भले ही देर से। चेहरों के पीछे की सच्चाई पहचानना सीखो, क्योंकि दिखावा बहुत बार सच से बड़ा दिखता है। विनम्र होना यह नहीं कि तुम अपनी आत्मा को छोटा कर दो। विनम्रता का अर्थ है बिना अहंकार के नम्रता से रहना। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, पर वही तुम्हें सच्ची शांति देता है। सत्य बोलना और उस पर अडिग रहना सच्ची शक्ति है। कभी कभी सत्य बोलना कड़वा लगता है, पर वही कड़वाहट बाद में मीठे फल देगी। जीवन की परीक्षा तब होती है जब हर रास्ता बंद लगे। ऐसे समय में आशा और धैर्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। कोशिशें अगर रुकी नहीं तो सफलता भी रुकेगी नहीं। हार तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो वहीं टिका रहना जरूरी नहीं, आगे बढ़ना ही असली जीत है। हर अनुभव कुछ सिखाता है, बस तुम उसे सीखने का अवसर दो। लोग उनकी जरूरत के अनुसार साथ देते हैं। जब तुम उनके काम के हो तब तक तुम्हारा महत्व होता है। जैसे ही उपयोगिता खत्म होती है, लोग रास्ता बदल लेते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो और अपनी अहमियत जानो। जब तुम्हारा वक्त अच्छा हो तो कई लोग तुम्हारे गुण बताते हैं, पर मुश्किल वक्त में वही लोग तुम्हें छोड़ देते हैं। इसलिए अपने मन को इतना सशक्त बनाओ कि किसी की आलोचना तुम्हें तोड़ न सके। छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। रेत पर गिरी चीनी को छींटियां बटोर सकती हैं, मगर हाथी नहीं उठा सकता। यह हमें सिखाता है कि छोटा छोटा काम भी बड़ा असर छोड़ सकता है। कभी किसी की मदद को छोटा मत समझो। छोटे छोटे कर्म जीवन बदल देते हैं। हर किसी की सोच अलग होती है और यह ठीक है। यही विविधता इस संसार को खूबसूरत बनाती है। कठिनाइयों से गुजरे लोग दूसरों का दर्द समझते हैं और सबसे बड़े सहारा बनते हैं। अपनों की पहचान विपत्ति में होती है। जो सुख में साथ दे वे दुख में गायब होते हैं। ये परीक्षा ही असली चेहरा दिखाती है। बिना योजना के किया गया काम उलझने बढ़ाता है। सोच समझकर निर्णय लेना तुम्हें सफलता के पास ले जाता है। लालच और असंतोष मन को कभी संतुष्ट नहीं करते, पर संतोष हो तो थोड़ी चीज भी अपार सुख देती है। इसलिए संतुलन और संयम बनाकर रखना सीखो। ईमानदारी वह धरोहर है जिसे कभी खोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के साथ रहता है वह अंत में सशक्त बनता है, इवन अगर वह अकेला ही क्यों ना हो। अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। आत्मसम्मान, सिद्धांत और सपनों के साथ समझौता करने वाला इंसान असल में मर चुका होता है। जब दुनिया तुम्हें अकेला कर दे तो इसे दिक्कत नहीं समझो, बल्कि समझो कि यह समय तुम्हें खुद से मिलने का मिला है। अकेलापन एक आईना है जिसमें आत्मा खुद को देखती है। जो व्यक्ति अकेले बैठकर खुद को जानता है वही संसार को समझने का सामर्थ्य रखता है। एकांत आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और ईश्वर से संबंध बढ़ाता है। यदि तुम अपने अकेलेपन से प्रेम करना सीख लोगे तो कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। इंसान की सोच उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। नकारात्मक सोच हो तो व्यक्ति जागते लौक कर भी सोया जैसा रहता है। सकारात्मक सोच से वह अंधेरे में भी राह ढूंढ लेता है। इसलिए सोच को स्वच्छ रखो। संसार में सबसे बड़ी विजय आत्मविजय है। जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है वही असली विजेता है। धन दौलत सभी जमा करते हैं, पर असली संपत्ति पुण्य है। वह पुण्य जो कभी मुश्किल समय में साथ छोड़ता नहीं। माता पिता की सेवा, सच्चे रिश्ते निभाना और दूसरों के लिए काम करना, यही असली अमीरी है। चरित्र की खुशबू इत्र की तरह धोखा नहीं देती। जब तुम्हारा समय अच्छा हो तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, पर जब कठिनाई आएगी तो आलोचना सुननी पड़ेगी। इसलिए अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि आलोचना भी तुम्हें हिला न सके। कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। अतीत को मत ढो, उससे सीखो और अपने आज को बेहतर बनाओ। तुम्हारा आज ही तुम्हारा असली भविष्य है।
दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई तय नहीं करती, आत्मबोध ही तुम्हारी दिशा तय करता है। हर विरोध को अवसर समझो, हर दर्द को सबक और हर हार को नई शुरुआत मानो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें किसी ने छोड़ दिया तो उसमें तुम कमी थे। हो सकता है कि ईश्वर ने तुम्हें किसी और की गलतियों से बचा लिया। अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर अपने आप को सुधारने पर मजबूर हो जाएं। जब तुम्हें खुद दिखाई देने लगे तभी तुम संसार को समझ पाओगे। यही आत्म साक्षात्कार है जो हर तूफान में तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। सच्चा रिश्ता वे होते हैं जो कठिन समय में भी साथ न छोड़ें। रिश्तों को समय, ध्यान और स्नेह चाहिए। जैसे पौधे को पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को संवाद और विश्वास चाहिए। जब कोई रिश्ता विश्वास पर नहीं टिकता तो वह दिखावा बनकर रह जाता है। इसलिए अपने पास जो लोग हैं उनकी कदर करना सीखो। जीवन छोटी सी यात्रा है, इसे शिकायतों में नहीं बल्कि कृतज्ञता में बिताओ। हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करो ताकि जब तुम्हारा नाम लिया जाए तो लोग कहें, यह इंसान फर्क लाने वाला था। यही सफल जीवन की पहचान है। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, न कि केवल खून से। जो रिश्तों की कीमत समझता है वही सच्चा इंसान होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब संसार तुम्हें अकेला कर दे तो समझो कि अब तुम्हें खुद से मिलने का समय मिल गया है। ईश्वर वही देता है जो हमारी जरूरत और कर्म के अनुसार सही होता है। सत्य पर अडिग रहो। अपनी नीयत, अपने सम्मान और अपनी सच्चाई को कभी मत छोड़ो। यही गुण तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि यह सरल भाषा में लिखा हुआ संदेश आपको पसंद आया होगा और आपके जीवन में काम आएगा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कथा में। तब तक के लिए राधे राधे।